नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की बात अखिलेश के साथ। इस विशेष कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर। रुपेश जी बताइए कि लगातार राजनीतिक हलकों से लेकर बाकी जगह भी ये चर्चा थी कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। उसमें कहा जा रहा था हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, महाराष्ट्र का और झारखंड का। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि चुनाव आयोग ने सिर्फ जम्मू और कश्मीर के साथ ही साथ हरियाणा के चुनाव का ऐलान किया है? देखिए, जो भी चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, इस फैसला से कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हमको दिख रही है, क्योंकि जो चुनाव का समीकरण है उस समीकरण के अनुसार से झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चारों का चुनाव एक बार में हो सकता था। जब इतना बड़ा अभी लोकसभा का चुनाव गया है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव करवाने में चुनाव आयोग सक्षम थी, तो फिर ये चुनाव का डेट क्यों आगे बढ़ाया गया? कारण यह है कि इससे एक रिजल्ट पता चल जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को, जो कि भाजपा के नेतृत्व है, कि 2 राज्यों में हमारा जो परफॉर्मेंस है उससे उसको पता चल जाएगा कि हमने 2 राज्यों में क्या पाया और क्या खोया। इसके बाद वो अगली जो चुनाव होगी उसके हिसाब से वो समीकरण तैयार करेंगे। हर चीज में चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है दबाव है पीएमओ का, केंद्रीय मंत्रालय का, क्योंकि बिना उसके ऑर्डर के चुनाव आयोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। जैसे कि अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर और हरियाणा चुनाव के, अगर हरियाणा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ का कार्यकाल था वो 3 नवंबर तक खत्म होना था और महाराष्ट्र का 26-27 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस लिहाज से देखा जाए कि दोनों राज्यों का जो समय था विधानसभा का वो एक ही महीने में खत्म हो रहा था, तो दोनों चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे। लेकिन हरियाणा अभी कराया जा रहा है और महाराष्ट्र तब कराया जाएगा। तो क्या लगता है कि इसमें पूरी तरह से हरियाणा में जो माहौल है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि किसान नाराज हैं, अब तो बताया जा रहा है विनेश फोगाट को लेकर भी लोग नाराज हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये दबाव था, इसी को लेकर वो हिंदी बेल्ट के कहा जाए तो झारखंड को छोड़ दिया, महाराष्ट्र को छोड़ दिया और हरियाणा का चुनाव करा रहे हैं? जम्मू कश्मीर का तो एक अलग ही माहौल है, क्या देखते हैं इसको? देखिए, हरियाणा में भाजपा को हारना है इस बार, इसलिए भाजपा चाहती है कि पूरी ताकत के साथ हरियाणा में पूरी कैबिनेट मंत्रालय को उतार दें। अगर महाराष्ट्र हो जाती, झारखंड हो जाता तो सारे मंत्रालय शिफ्ट हो जाते, सारे लोग शिफ्ट होते, मिल के काम नहीं कर पाते। तो सोचा कि छोटा सा राज्य है, एक चरण का चुनाव है, सारा दिल्ली के सटा हुआ है, सारा समीकरण के साथ उतरेंगे, क्योंकि हरियाणा में जाटों का विरोध है। आपको बता दें, किसान का विरोध अपनी जगह है, वो जो लगातार चल ही रहा है, पर साथ साथ जाटों का भी विरोध है, उसके बाद पहलवानों का भी विरोध है, उसके बाद दलित समाज का भी विरोध है। और विरोध न होता तो मुख्यमंत्री को क्यों हटाया जाता, मुख्यमंत्री क्यों बदले जाते? क्योंकि विरोध है तो बदले गए हैं। जम्मू कश्मीर पे तो चर्चा अलग है, लेकिन यहाँ हरियाणा उससे बड़ा गंभीर मामला है, और इसी हरियाणा के लिए चाहती है कि सरकार इसको एक ताकत से लड़के इसको निकाल लेना, ताकि महाराष्ट्र में वो जाने कि महाराष्ट्र में वो आ नहीं रही। महाराष्ट्र में शिवसेना गुट और शरद पवार गुट इस बार सरकार बना रही है, इसलिए वहाँ खलबली मची हुई है, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार चाहती है कि बड़ा राज्य है, बड़े सीट है, वहाँ पे विधानसभा की ज़्यादा सीट है, तो इसलिए उसको ब्रेक लगा दिया गया है। और झारखंड, क्योंकि झारखंड एक में आदिवासी माहौल है जो कि सरकार के विरोध में है, विरोध में चल रहा है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करे। तो इसलिए आप देखिए ना, कहाँ कश्मीर, कहाँ हरियाणा। एक चीज मैं जानना था, जैसे हरियाणा के बाद आपने जम्मू कश्मीर के साथ ही, महाराष्ट्र के साथ ही आपने झारखंड का जिक्र किया। क्या लगता है कि झारखंड में उस समय के मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जो भी उन पर आरोप थे, जिन एजेंसियों ने भी उन पर कार्रवाई की, क्या लगता है कि इस आगामी जो झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा उसमें कोई असर दिखेगा और भाजपा कोई चुनौती के रूप में लेगी? झारखंड के चुनाव में भाजपा को पता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जान लिया, तभी तो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया है। एक प्रदेश अध्यक्ष उस समाज से लाया गया है जो आदिवासी समाज के लोगों को टक्कर दे सके, और कोई कारण नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के रेंज में और भी अच्छे लोग थे, लेकिन लाया उनको गया है जो सामाजिक समीकरण में फिट बैठ रहा है। तो झारखंड में जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट कर रही है, और हेमंत सोरेन रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ताकत के साथ रिपीट कर रही है। तो इसलिए सरकार वहाँ खलबलाई हुई है, महाराष्ट्र में हड़बड़ाई हुई है, कश्मीर में हड़बड़ाई हुई है, और हरियाणा में पूरी तरह से डरी हुई और सहमी हुई है।
इसलिए सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि चुनाव आयोग को एक तरह से गाइडलाइन में लेकर काम कर रही है कि आप पहले हरियाणा देखिए, फिर कश्मीर में देख लीजिए। क्या लगता है कश्मीर में क्या लगता है कि कांग्रेस वहाँ महबूबा मुफ्ती है और भी उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार भी है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये 3 पार्टियां भी चुनौती देंगी? पहली बात तो मेरा ये कहना है, कश्मीर के मामले में जम्मू एंड कश्मीर क्या वो स्टेट है? नहीं है। स्टेट का दर्जा उनसे छीन लिया गया। बगल में लद्दाख था, लद्दाख को चुनाव में क्यों नहीं लाया गया? ये भी मेरी मांग है, क्योंकि लद्दाख को कब तक उसको चाइना के हाथ में ढकेला जाएगा? क्योंकि लद्दाख में चाइना घुसा जा रहा है, तो एक दिन ऐसा ना हो कि लद्दाख खत्म ही हो जाए और पता चले कि हमको तो चुनाव वहाँ लड़ना क्या था, हमारा अधिकारी खत्म हो गया। तो लद्दाख को बाइकाट कर दिया आपने, पहले तो राज्य हटा दिया, दूसरा उसको चुनाव में से बाहर कर दिए, तीसरा आप जम्मू कश्मीर में आ गए। जम्मू कश्मीर में आप सिमट रहे हैं, अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती मोहम्मद पर परिवार हो, उसके बाद कांग्रेस से टूट के जो गए हैं हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर हम हामिद, क्या नाम है उनका, मोहम्मद राज्यसभा सांसद जो मोहम्मद हामिद साहब, वो गए हैं, उनकी पार्टी है, वो है। और कांग्रेस को वहाँ लड़ाई 1 to 1 लड़नी है भाजपा से। भाजपा जम्मू में मजबूत है, कश्मीर में कमजोर है, क्योंकि भाजपा ने लोकसभा में इस बार चुनाव में लड़े ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अब क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट है, शिंदे का शिवसेना गुट है, एनसीपी में अजीत पवार का गुट है, इन गुटों के साथ ही साथ अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ती है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, क्या लगता है कि इनकी कड़ी टक्कर होगी या फिर पुरानी शिवसेना, पुरानी एनसीपी और कांग्रेस मिलकर वहां बाजी मार लेंगे? मैं आपको बड़ा सिंपल सर्च दे देता हूं आपको। आज बीजेपी 45 सीट महाराष्ट्र में, शिवसेना शिंदे गुट जो है, जो टूट के आई है, उनका आएगा 20 से 25 सीट, और जो शरद पवार से टूट के गए हैं अजीत पवार जी, उनका 15 से 20 सीट। यही समीकरण 70 से 75 में पूरी सरकार वहाँ निपटने जा रही है, इससे ज़्यादा वहाँ आने नहीं जा रही है। जो सरकार बनेगी वहाँ कांग्रेस की बनेगी, महाअकाली दल की बनेगी, और आप देखिएगा कि यहाँ से लोग टूट के जा रहे हैं। कुछ शरद पवार की टीम में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ शिवसेना में वापस जा रहे हैं, यहाँ तक सांसद तक छोड़ने को तैयार है पूरी की पूरी शिंदे गुट का। तो आप देखिएगा आपकी आने वाले जो चुनाव है महाराष्ट्र का, चुनाव एक तरफा होगा, और ऐसा ना हो, इतना एक तरफा ना हो जाए कि भाजपा पूरी तरह से बिखर जाए और कहीं सरकार ना लोकसभा की गिर जाए उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बिहार के तेज तर्रार और युवा नेता कुंवर रूपेश, जिनका कहना था कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र के जो भी चुनाव आगे होंगे, 2 राज्यों के चुनाव अभी हो रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी और विपक्ष हो सकता है उनको वहां पर सरकार बनाने से भी महरूम कर दे। फिलहाल हम एक बार और फिर मिलेंगे आपको अगले दिन किसी एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए खबरों की बात अखिलेश के साथ। धन्यवाद।